आप लोगों को मालूम है जो एप्पल का इंडिया में मार्केट शेयर है ना, वो लगभग 2 से 4% के अराउंड आता है, लेकिन उनका जो सेल्स वॉल्यूम है ना चाइनीज एप्पल के बराबर है। कहने का मतलब है कि Xiaomi टोटल नंबर ऑफ फोन बेच के जितना पैसा कमाती है ना, वहीं जो एप्पल है वो 2-3% मार्केट शेयर होने के बावजूद भी जितने आईफोन बेचती है ना, Xiaomi जितना ही पैसा अपने अंदर ले लेती है। काफी कमाल की बात है, क्योंकि जहां कुछ साल पहले एप्पल है ना उसकी सेल्स स्ट्रगल कर रही थी, 2018 से पहले तक इंडिया में आईफोन्स बहुत महंगे होते थे, प्रोडक्ट्स आसानी से मिलते नहीं थे। अभी कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई है। आईफोन की कीमत तो चलो ज़्यादा है, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ अफोर्डेबल रेट में आईफोन देखने को मिल रहे हैं, सेकेंड हैंड आईफोन्स भी देखने को मिलते हैं, लोग पहले से ज़्यादा आईफोन परचेज कर रहे हैं। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा कमाल हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स इंडिया में अब धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं, चाहे हम बात करें मैकबुक की, आईपैड की या फिर एप्पल वॉच की। ये सब धीरे धीरे इंडिया में अपना पेनिट्रेशन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो आखिर एप्पल ने ऐसा करा कैसे और किस तरीके से जो एप्पल है ना वो इतनी जल्दी एक्सपेंड करके इंडिया के अंदर? सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, जवाब भी काफी मजेदार है। तो अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो सारे आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, कहानी में मोड़ आया था 2018 में, जब यहाँ पे उन्होंने बायबैक ऑफर, कैशबैक ऑफर, डिस्काउंट, अलग अलग चीजें एप्पल ने इनडायरेक्टली इंडियन मार्केट के अंदर प्रोवाइड करना शुरू करी। अब क्या होता था पहले कि इंडिया में जो एप्पल वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचती थी, वो किसी थर्ड पार्टी सेलर से बेचते थे। बहुत सारे सेलर आपको देखने को मिलते, एक्सक्लूसिव स्टोर देखने को मिलते, उनके थ्रू ये इंडिया में प्रोडक्ट्स बेचती थी, कीमतें ज़्यादा होती थी। लेकिन क्या वो वहाँ पे आपको डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलने लगे, यहाँ पे आपको स्टूडेंट डिस्काउंट भी धीरे धीरे ऑफर कराने लगे जो थर्ड पार्टी सेलर थे, इसलिए धीरे धीरे जो सेल्स थी वो बढ़ने लगी। लेकिन उसके बाद एक मेजर चेंज आता है जब इंडिया में धीरे धीरे आईफोन का प्रोडक्शन स्टार्ट होने लगा। जैसे बात करें आईफोन 10R का प्रोडक्शन शुरू हुआ था, आईफोन 11 का शुरू हुआ था, आईफोन SE का शुरू हुआ था, और अब तो बातें चल रही कि आईफोन 12 का जो प्रोडक्शन है बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला। और तो और आईफोन 12 का जो प्रोडक्शन होता है ना वो ऑलरेडी ट्रायल फेज के अंदर पहुंच चुका है। काफी कमाल की चीज है। वेल देखा जाए तो एप्पल इस पे पिछले काफी लंबे समय से काम कर रही थी, लेकिन 2020 में पिछले साल जब पेंडेमिक हिट होता है, लॉकडाउन होता है, चाइना में सप्लाई चेन हिल जाती है, जिसके कारण आईफोन का जो लॉन्च है वो 1 महीने डिले हो जाता है। उसके बाद एप्पल को लगता है कि हाँ एक कंट्री के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते, मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर जाना चाहिए। और उस लिस्ट में जो एक कंट्री टॉप पे आती है वो आती है इंडिया। इंडिया में एप्पल के काफी सारे पार्टनर्स हैं जो प्लांट्स बनाते हैं और वहां पे एप्पल के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन, ये सारी काफी बड़ी कंपनीज हैं जो कि एप्पल के लिए मैन्युफैक्चर करती है आईफोन वगैरह को। और सिर्फ इतनी बात नहीं, सिर्फ इंडिया में बेचने के लिए कर रही है, यहाँ से प्रोडक्ट निकाल के वो बाहर अमेरिका में भी बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। काफी कमाल की चीजें हो जाती है। लेकिन बेसिकली इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि जब कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में बनने लगता है तो उसको इंडिया में बेचने के लिए जो कीमत होती है वो कम हो जाती है, जिसका फायदा ये हुआ कि जैसे कोई आईफोन पुराना हो जाता है ना, उसके बाद उसके ऊपर हैवी डिस्काउंट मिलने लगता है, क्योंकि वो अब बाद में इंडिया के अंदर बन रहा है, जिससे उसकी प्राइसिंग गिर गई। और उसके बाद जैसे वो सेल डिस्काउंट पीरियड आता है ना, तो वहां पे उसकी सेल जबरदस्त होती है। पिछले साल अक्टूबर नवंबर के महीने में आईफोन 11 की सेल बहुत जबरदस्त हुई। आईफोन 11, आईफोन 10R बहुत ज्यादा बिके थे पिछले साल। इवन लास्ट में तो आईफोन 12 को भी लोगों ने पसंद किया था, क्योंकि इनिशियली इन फोन्स की कीमतें काफी ज्यादा थी, लेकिन बाद में सेल डिस्काउंट में काफी ज्यादा अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे थे और काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही थी। और ये बेसिक रीजन बना था कि एप्पल के प्रोडक्ट लोग लेना चाहते थे, लेकिन अगर प्राइस डिस्काउंट वगैरह मिले तो लोग लेना पसंद करेंगे, और इसलिए एप्पल ने पिछले कुछ लंबे समय में अपनी एक जगह बना ली है। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, एक और इंपॉर्टेंट मोड आता है कहानी में, वो होता है एप्पल के इंडिया ऑनलाइन स्टोर को। इंडिया में एप्पल के जो प्रोडक्ट थे वो पहले अमेजन, फ्लिपकार्ट पे मिलते थे। एप्पल ने अपना एप्पल ऑनलाइन स्टोर इंडिया में शुरू किया, स्टूडेंट वाला ऑफर लेके आए, जो बायबैक स्कीम होती है वो लेके आए, यानी कि एप्पल केयर प्लस और भी सारी चीजें इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दी, जो कि वो बाहर यूएसए में इंट्रोड्यूस करते थे। लेकिन इसका फायदा उन्हें ये पड़ा कि आईफोन तो बेसिकली वो महंगी कीमत के अंदर लाए थे, लेकिन इसके कारण जो थर्ड पार्टी सेलर जो ऑलरेडी इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स एप्पल के बेच रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा और वो लोग डिस्काउंट देने लग गए और अपनी एडवर्टाइजिंग ज्यादा करने लग गए, जिससे इनडायरेक्ट वे में इनकी जो सेल्स है वो बूस्ट हो गई। मतलब जो आईफोन है वो तो बिक रहा था, लोग उसे एप्पल ऑनलाइन स्टोर की बजाय थर्ड पार्टी स्टोर से लेना ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। जबकि एप्पल ऑनलाइन स्टोर की सक्सेस के एक अलग रीजन था, वो ये था कि सारे जो प्रोडक्ट जो अभी अनअवेलेबल है इंडियन मार्केट के अंदर,
उन्हें वो अवेलेबल करवाना। जैसे कस्टम मैकबुक के बारे में बात करें, मैक कंप्यूटर्स के बारे में, आईपैड के बारे में बात करें, इनग्रेविंग वगैरह के ऑप्शन, काफ़ी सारी जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो आसानी से ऑनलाइन मिलती नहीं या फिर रिटेल शॉप में आसानी से मिलती नहीं एप्पल की, वो सारी चीज़ें मिल रही थी। और जब इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिले तो धीरे धीरे काफ़ी सारे लोग थे जो एप्पल के प्रोडक्ट्स अब धीरे धीरे लेने लगे, और काफ़ी सारे लोगों ने एप्पल के पीछे अब जाने लगे जो पहले एप्पल के प्रोडक्ट्स लेना चाहते थे अब ले नहीं रहे हैं। लेकिन अब लोग एक अच्छा ऑप्शन और वायबल चीज़ देखने को मिली कि खुद एप्पल अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में लेकर आ गई है। इवन मैंने खुद ने इसी टाइम पीरियड में मैकबुक और आईपैड को परचेज किया क्योंकि दोनों पे काफ़ी अच्छी डील मिल रही थी और ईजी टू यूज़ तरीके से आप उसे मंगवा सकते थे। इवन यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन देखने को मिल रहे थे कि अगर मैक का कोई कंप्यूटर ले रहे हो तो वहाँ पे अपने हिसाब से हार्ड ड्राइव, रैम वगैरह सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर भी करवा सकते हो, जो इससे पहले इतना आसान नहीं था इंडिया के अंदर करना। तो एक काफ़ी कमाल की चीज़ हो जाती है यहाँ पे कि ऑनलाइन स्टोर के कारण तो ग्रोथ हुई उन्हें, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में जो ऑफलाइन स्टोर, जो थर्ड पार्टी रीसेलर्स होते हैं एप्पल के, वहाँ पे जब प्रेशर पड़ा ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको सेल्स देखने को मिली। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद जो अगला लेवल है ना वो है यहाँ पे एप्पल का कि इंडिया में खुद का रिटेल स्टोर, ऑफलाइन स्टोर वो ओपन किया जाए। अभी मुंबई, बेंगलोर के अंदर इसे ओपन किया जाएगा, इस साल तक प्लान है इसका। काफ़ी कमाल का स्टोर होगा जिससे लोगों को इन हैंड फील दिया जा सके, और इस तरीके से धीरे धीरे जो एप्पल है ना वो ग्रो कर रही है। यानी कि एप्पल की स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़्यादा अलग है, इंडिया में प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना। इवन बात तो ये भी चल रही है कि अपकमिंग मैकबुक और आईपैड होते हैं उनका भी जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर ये लोग शुरू करने वाले हैं, जिससे इंडिया के अंदर इसकी जो कीमत है वो थोड़ी और कम ली जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आईफोन तो बेचा, अब उनको आईपैड और मैकबुक ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए और अच्छे तरीके से लोगों तक अवेलेबिलिटी कर पाना। ये सबसे बड़ा चैलेंज था जो पिछले कुछ सालों में उन्होंने अभी क्रैक किया, जो कि ऑपरेशन और सप्लाई चेन का यूज़ करके काफ़ी कमाल की चीज़ हो जाती है। भी अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रहता है। लेकिन फिलहाल की बात यह कि एप्पल बहुत ही कम आईफोन बेचती है, लेकिन जिस कीमत में बेच और सेल वॉल्यूम के कंपैरिजन में जितना वो कैश इनटेक कर रहे हैं ना वो बहुत ही बड़ा नंबर है। जहां Xiaomi को 100 से ज़्यादा फ़ोन बेचने पड़ते हैं, वहां एप्पल जो है ना अपने 10 आईफोन बेच के अपना काम निकाल लेता है। कुछ इस तरीके की कहानी चल रही है और 2-3% मार्केट शेयर होने के बावजूद भी वो काफ़ी बड़ी पोजीशन हेल्ड अप कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इवन बात की जाए तो पिछले कुछ समय में उन्होंने OnePlus जैसी कंपनी को इंडिया में बीट कर दिया। काफ़ी कमाल की बात है ना। यानी कि एक्सपेंशन तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ, देखते हैं आगे चल के कहाँ होता है, आगे चल के और आपको क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, क्या प्रोडक्ट के प्राइसेस में कोई डिफरेंस देखने को मिलता है, कब से मैकबुक और एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल तो ये होगा कि कब से जो एप्पल का जो स्टोर होता है ना वो इंडिया में ओपन होता है। फिर देखेंगे कहानी क्या रहती है पीछे की। काफ़ी कमाल की बातें हो रही है। लेकिन हाँ, इंडिया में जहाँ एप्पल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी अभी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको लोगों को एक और बात बता सकता हूँ, अगर वो ऐसे ही काम करते रहे तो आगे चल के एक और अच्छी पोजीशन अचीव कर सकते हैं और इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये पीछे की पूरी कहानी होती है एप्पल के बारे में कि किस तरीके से एप्पल ने इंडिया में एक्सपेंड किया। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।